सूखा नशा बंद करो, सूखा नशा बंद करो, स्मैक बेचना बंद करो, नशा कारोबारी का सामाजिक बहिष्कार करो, कफ सिरप बेचना बंद करो, स्मैकर को फांसी दो, स्मैकर को फांसी दो, स्मैकर को फांसी दो, सूखा नशा बंद करो, सूखा नशा बंद करो, वैसे मतलब कारोबारी से भी हम लोग कहना चाहेंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि जो समाज का बच्चा बर्बाद हो रहा है वो आपका बच्चा नहीं है, ऐसा मत मानिए। यदि आप दूसरे के बच्चे को बर्बाद करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं तो कल वो आपके भी घर पर पड़ेगा, आपका भी बच्चा जो है जाहिल निकलेगा, माफिया निकलेगा, अपराधी निकलेगा। तो ये मत समझिए कि आप जो है नीचे में जो अपराध कर रहे हैं वो ऊपर वाले से बच जाएंगे। ऊपर वाला सारा कुछ दिखता है, जरूर जो है उसका हिसाब एक ना एक दिन होगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो। आप तो धन अर्जित करके चले जाएंगे, भले स्मैक बेच करके, दारू बेच करके, वही आपका बेटा होगा जो धन को जो है ना 5 साल भी टिकने नहीं देगा, बुरा देगा। तो भले आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस दिन जो है सरकार और सिस्टम और इस समाज का डंडा पड़ा तो उस दिन आप मुंह दिखाने के लायक कहीं नहीं बचेंगे। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग बिहार के मधेपुरा में, और यह मधेपुरा जिला के अंतर्गत मठाही पंचायत है। और मठाही पंचायत के हम लोग उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठाही में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस बोर्ड पर जो है विद्यालय का नाम लिखा है। और देखिए किस तरीके से उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो मठाही प्रखंड जिला मधेपुरा में आता है, इस विद्यालय के तमाम लोगों के द्वारा, तमाम शिक्षकों के द्वारा, छात्र के द्वारा आज जो है नशा मुक्ति जागरूकता अभियान निकाला गया है। इस जागरूकता अभियान में तमाम जो है पंचायत के प्रतिनिधि यानी मुखिया, समिति, सरपंच सहित इस विद्यालय के हेडमास्टर एवं तमाम सहयोगी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के सहयोग से आज यह जागरूकता अभियान सफल हुआ है। अभी भीषण गर्मी में जो है मठाही पंचायत के तमाम वार्डों में ये तमाम लोग जो है घूमे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम किए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में अभी सूखा नशा का प्रचलन जो है काफ़ी बढ़ गया है। उसमें हमारे समाज के जो है नौजवान बच्चे जो है उसके जद में आ रहे हैं, और काफ़ी जो है उसी सूखा नशा के वजह से अपराध में बढ़ोतरी हो रहा है। आप देख रहे होंगे दिन दहाड़े जो है कहीं हत्या की खबर आती है, तो कहीं लूट की खबर आती है, तो कहीं गैंगरेप की आती है, तो कहीं तमाम तरीके का जो है खबर आता है। उसी चीज़ के लिए आज तमाम जो है यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं। आइए बारी बारी से इन लोगों से जानते हैं कि आखिर क्यों इन लोगों को जो है नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान आज जो है निकालना पड़ा। बाकी हम सबसे पहले इस विद्यालय के हेडमास्टर से बात करेंगे। सर, देख रहे हैं आज इस भीषण गर्मी में अभी आपका कपड़ा पूरा देख रहे हैं पसीने से लथपथ है, फिर भी आप लोग जो है इस मठाही पंचायत के तमाम वार्डों में आज जो है बच्चों के साथ घूमे हैं। क्या कुछ इसका उद्देश्य है? उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि हमारा जो युवा है जी, खास करके जो 9th क्लास से 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, जो सूखा नशा के क्षेत्र में इतना जो है घर घर तक पहुंच गया है कि जिसका कि हम लोग किस घर को कहें जिस घर में नहीं है जी। इसलिए हम लोग सोचे कि सबसे पहले हम अपने बच्चों के साथ पूरे समाज को यह संदेश दे, अगर आप इसमें हैं तो आप उनका हम लोग समाज से भी बहिष्कार करेंगे। और जो खास करके सूखा नशा लेना स्टार्ट कर दिया है उसकी आयु मुश्किल से 5 वर्ष है। 5 वर्ष में वो खत्म हो जाएगा। कई तरह की बीमारियां उसका मैक्सिमम 5 वर्ष उम्र है। मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। हाँ, हर तरह से उसका पारिवारिक और उसका घर उजड़ गया है। बहुत को यहाँ तो स्कूल में देखते हैं आता है कुछ जो नशा करके, उस बच्चों के गार्जियन को हम लोग कहते हैं जो आपके बच्चे को संभालिए, नहीं तो आपका परिवार बर्बाद हो गया। यानी कुछ ऐसे छात्र हैं जो स्कूल भी नशा करके आ जाते हैं बाहर से, जो उसके साथ जो है, माने हम स्टूडेंट हैं, हमारे साथ 2 लोगों को लेके चले आए, हमको फलना काम है, मेरा ही काम क्यों नहीं हुआ। उस तरह का हम लोगों को यहाँ पर जमीनी स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है। शायद तो मतलब काफी समस्या होता है, बहुत समस्या होता है। सरकार की तरफ से भी मतलब नशा की जागरूकता के लिए स्कूल में जो कार्यक्रम वगैरह चलाए तो आप लोग चलाते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग तो उसी के तहत हमारे पंचायत के जो समिति साहब हैं, इसके बाद जो है क्या कहते हैं सरपंच साहब हैं, मुखिया जी हैं, और तमाम ग्रामीण है, बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के जो हमको वार्ड सदस्य भी सब आके कहे जो सर निकालना रैली के लिए, एकदम हमको हम तो चाह ही रहे थे एक जो यहाँ से निकले पूरे बिहार में यह मैसेज जाए, संदेश जाए पूरे, हाँ, संदेश जाए जो मधेपुरा जिला में मठाही स्कूल से सबसे पहले जो है नशा मुक्ति के लिए जो है नशा मुक्त समाज बनाने के लिए एक रैली निकाला गया था। बाकी सर आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार, प्रधानाध्यापक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठाही। बाकी और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं और भी प्रतिनिधि हैं। क्या कुछ कहेंगे सरपंच साहब? आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो कई पीढ़ी को देखे होंगे, क्या कहेंगे? नौजवान जो पीढ़ी है वो नशे की जद में जा रहा है, खास करके सूखा नशा की ओर जो है काफ़ी युवा जा रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग हद तक प्रयास पूरे पंचायत में पूर्व से भी करते आ रहे हैं कि सूखा नशा
मुक्त हो। लेकिन हमारे पंचायत में कुछ ऐसे लोग हैं जो सूखा नशा का कारोबार भी करते हैं। जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो लोग अपना यह धंधा छोड़ दे, अन्यथा हम लोग समाज से उसको बहिष्कार करने का काम करेंगे। और हम लोगों के साथ अभी जो हम लोग पूरे पंचायत की घूम रहे थे, हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी, यहाँ के मठाही ओपी प्रभारी शिवानी कुमारी और पूरे दलबल के साथ हम लोगों के सहयोग में घूम रहे थे। हम लोग चाहेंगे कि जो इस तरह के कारोबार में जुटे हैं, जो इस तरह के कारोबार कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग स्वतः इन्हें छोड़ दें, अन्यथा सरकार तो आप लोगों के साथ जो करेंगे, हम लोग भी समाज से बहिष्कार करने का काम करेंगे। इसलिए हम यही निवेदन करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम बलराम प्रसाद यादव, ग्राम कचहरी सरपंच मठाही। धन्यवाद। और भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या कुछ कहेंगे? देख रहे हैं आज आप लोग जो है जागरूकता, नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाए, क्या कुछ इससे समाज पर असर पड़ेगा? सूखा नशा मतलब स्मैक, गांजा, ये आपको प्रतिबंधित कफ सिरप, नशा का टेबलेट, नशा का इंजेक्शन, कई रूप में सूखा नशा आज समाज को प्रभावित कर रहा है। प्रभावित कौन हो रहे हैं? जो नशा कर रहे हैं युवा, वो और से कौन? समाज के बच्चे प्रभावित हो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे से कौन प्रभावित हो रहे हैं? उसके माता पिता, उसी वही समाज कैसे प्रभावित हो रहे हैं? बगल अगल में चोरी बढ़ गई है, वो चोरी में लिप्त हो गए हैं, वो छिनताई में लिप्त, अपराधी में तत्व में फंसते जा रहे हैं। और कैसे प्रभावित हो रहे हैं? घर का सामान बेच रहे हैं, घर का इन्वर्टर बेच रहे हैं, बैटरी बेच रहे हैं, गहना। यहाँ तक तो अभी कई हम लोग देखिए पंचायत में, पंचायत करते करते थक गए। सरपंच साहब मौजूद है, मुखिया जी मौजूद है, यही सब पंचायत होता है। मेरा बेटा नशा पी के मारा, मेरा मतलब पति नशा पी के मारा, मेरे घर का गहना जबर बेच लिया। अभी एक माता आई बाजार की, एक बेटा है घर का इन्वर्टर बेच लिया है, घर का गहना जबर बेच लिया, वो विधवा है, उसकी पत्नी उसका बेटा छोड़ के भाग गया है। ये स्थिति हमारे समाज की बनती जा रही है। चोरी डकैती हिंसा सब बढ़ता जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं कोसीगंज के डीआईजी डॉक्टर आशीष कुमार को, जिनके सख्त कदम से ये अभियान मतलब जोर पकड़ रहा है, बड़ा रूप ले रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पुलिस कप्तान संदीप सब मधेपुरा का, धन्यवाद देते हैं ओपी शिविर प्रभारी मठाई शिवानी कुमारी का। ये लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे सबसे बड़ा सहयोग हमारे समाज के जो महान जनता जनार्दन है, जनप्रतिनिधि है, युवा वार्ड सदस्य सभी है, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुभाष बाबू हैं, गौतम बाबू है, और जितने भी शिक्षक शिक्षिका है सभी को, जिन्होंने एक शब्द में कहा कि चलिए हम लोग रैली निकाले और अपने समाज को बचाने के लिए हम सब मिल करके सहयोग करें, जो युवा को जागरूक करे, समाज को जागरूक करे, ताकि तब जाके इसमें हम लोगों को कामयाबी मिले। कहीं ना कहीं इससे जो है समाज के युवा मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर प्रभावित होंगे। निश्चित रूप से प्रभावित। इससे पहले भी हम लोग अपने स्तर पर पंचायत किए, पंचायत करके उन्होंने इंगित किया कि चलिए देखिए बांस में, गाछी में, हर जगह जहां गुप्त घर उड़ बना हुआ रहता है, सुनसान पड़ा रहता है, सांप कीड़ा बसता है, कल उसको सांप डस लेगा, लेकिन नशा के चक्कर में वो जगह नहीं देख पाते हैं। हम लोग उठ करके गए, वहां 50 गो युवा गाड़ी घोड़ा लेकर के बाहर से आकर के नशा का सेवन कर रहा था। वहां पर क्या कहते हैं, नशा का हर एक चीज मिला, जब मतलब स्माइक का जो नशा मतलब नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इतना उसको कुछ सोचने समझने की मतलब पावर ही नहीं रहती है कि हम क्या करें। मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। हम इस आपके माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं, आप यहाँ तक आए, इसको कवर कीजिए। निश्चित रूप से हम सब का दायित्व है कि हम कैसे समाज को सुधारें। हम आपके चैनल के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहते हैं, जो इस समाज के लोग इस कारोबारी में लिप्त हैं। आपको कई बार हम लोग जनप्रतिनिधि, यहाँ के सामाजिक बुद्धिजीवी लोग कह चुके हैं कि आप लोग इस धंधा को छोड़ दीजिए, क्योंकि धंधा आपको जीवन यापन करने के लिए बहुत है। हम लोगों ने नारा लगाया, क्या लगाया कि नशा का कारोबारी ये मतलब समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। नशा का जो है आमदनी वो सबसे बड़ा हराम का कमाई है आप लोग का। आपको जीवन यापन करने के लिए अनेक उपाय है, उसमें आप जाइए, चूंकि आपका समाज का भी सहयोग मिलेगा। आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, कहीं किसी का बच्चा सुरक्षित न रह पाएगा। आप कारोबारी है, आपका भी बच्चा लिप्त होगा। इसलिए आप लोग सब आदमी मिलजुल करके अच्छे धंधे कीजिए। आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं मेडिकल को, मेडिकल जो स्टोर है कि आपके यहाँ टेबलेट बिकता है, सुई बिकता है, प्रतिबंधित कफ सिरप बेचता है, तो आप लोग से हाथ जोड़कर हम सभी जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी लोग निवेदन करते हैं कि ये कारोबार छोड़ दीजिए। किराना दुकान में, जिस किराना दुकान वाले बंधु टेबलेट बेचते हैं या सुलेशन बेचते हैं या इस तरह के और कारोबारी हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप लोग ये कारोबारी छोड़ दीजिए और सब मिलकर सहयोग कीजिए, तब हम लोग इस नशा में, सूखा नशा में कामयाब होंगे। निश्चित रूप से एक दिन हम लोग कामयाब होंगे। बाकी सर आपका परिचय? अशोक कुमार, एज ए सोशल वर्कर, वैसे मैं प्रतिनिधि पंचायत समिति मठाही।
युवा लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? देख रहे हैं लगातार आप लोग जो है इसको लेकर के धरातल पर उतर रहे हैं, कुछ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज जिस तरीके से आप लोग जो है मठाही के विद्यालय के छात्रों के साथ, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ जो है नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चला, इससे क्या कुछ असर पड़ेगा समाज पे? जी बिल्कुल, इसका एक व्यापक असर पड़ने वाला है, क्योंकि आज जिस प्रकार से हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद जो है यहाँ के पंचायत के जनप्रतिनिधि और तमाम अवाम, छात्र, नौजवान और युवा साथी जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके इस नशा मुक्त अभियान में साथ दिए हैं, निश्चित तौर से जो इसका एक पॉजिटिव सकारात्मक जो है उन लोगों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग नशा कर रहे हैं, जब वो उनका नशा उतरता है, वो लोग खुद त्रस्त हैं, वो लोग खुद बोलते हैं कि हम लोग गलत रास्ते में पड़ गए हैं, हम लोग खुद चाहते हैं कि ना चाहते हुए भी ना छोड़ पाते हैं इस चीज़ों को, लेकिन हम लोग खुद चाहते हैं कि इस चीज़ों को छोड़े। कुछ ऐसे जो हैं, कुछ जो नशाकारी हैं, वो इस तरह से बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो हम लोग का जागरूकता अभियान चल रहा है, ये लगातार और चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा और इस चीज़ों का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा। और जितने भी नशा बेचने वाले लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोगों का विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है, आप नशा बेचना छोड़ दे। और समाज में बहुत ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे आपको कमाने खाने के लिए हैं, वो चीज कीजिए। लेकिन अलग अलग बहुत सारे फंडे हैं, उस पे कीजिए काम, बहुत सारे फंडे हैं, बहुत तरह के रोजगार हैं, उन चीजों को करने का काम कीजिए। और ये जो आप लोग नशा बेच करके और समाज के बच्चों को, समाज के युवा पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से इस लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक राष्ट्र के लिए न्याय उचित नहीं है। और ये चीज हम लोग तमाम आवाम, छात्र, नौजवान, जनप्रतिनिधि, युवा साथी इस चीज को कहीं से भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उन लोगों से सख्त हिदायत करते हैं, आप लोग इन चीजों को छोड़ दीजिए। नहीं तो हम लोग जागरूक हो चुके हैं, हम लोग एकजुट हो चुके हैं, हम लोग संगठित हो चुके हैं, अब इन चीजों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारे समाज का युवा पीढ़ी को हम लोग किसी भी सूरत पे, किसी भी हद पे, किसी भी मतलब तरह से बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि सब पानी सर से ऊपर जा चुका है, समाज बर्बादी के कगार पे जा चुका है, बर्बादी की प्रकाष्ठा को पार करने को आतुर है। इसलिए हम लोग सबों से आग्रह करते हैं, इस अभियान में आप लोग बढ़ चढ़ करके साथ दे और हम लोगों के इस जन जागरूकता अभियान को मजबूती दे। बाकी आपको परिचय? ऋतु रंजन कुमार। और भी युवा लोग हैं, देख रहे हैं काफी परेशान है, क्या कहेंगे आज के युवा जो नशा के जद में है? जी, सबसे पहले तो मैं युवा दस्तक चैनल से आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आप इतना कीमती समय दिए हम लोग के बीच, और आपका भी सहयोग है इसमें। और हम लोग चाहते हैं कि युवा बर्बाद ना हो। युवा अभी इतना बर्बाद है, अभी का युवा, ये जनरेशन जो है हम लोग का जनरेशन, ये जनरेशन में तो अभी 50%, 60%, 70% नशा का शिकार है। अगले जनरेशन आने वाले समय में हमको लगता है कि 100% नशा का शिकार होगा। कहीं किसी भी घर में किसी के यहाँ नहीं बचेगा एक भी घर, एक भी व्यक्ति। और अभी जो है नशा करके भी लोग एक पर्दा कर लेता है गार्जन तुल से, लेकिन अगला जनरेशन ऐसा होगा कि आदमी किसी का डर भी नहीं रहेगा, नहीं भय रहेगा, नहीं कुछ रहेगा, भय मुक्त हो जाएगा वो। तो इसलिए हम लोग पहल कर रहे हैं कि ताकि ऐसा ना हो कि अगले जनरेशन ये देखना पड़े कि आदमी निपुंसक हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरा ये जनरेशन सरातल में गर्त में चला जाए। अभी जो भी हमारे समिति साहब बताए बहुत अच्छी बात है, सरपंच साहब भी बताए, मास्टर साहब भी बताए, हमारे ऋतु रंजन साहब भी सब कुछ बता ही दिए। बाकी हम लोग का यही पहल है कि हमारे जो जनरेशन युवा है, युवा सबसे बड़ा चीज है, युवा देश का भविष्य है, आने वाला भविष्य है, वो बर्बाद हो रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है हम लोग का भविष्य अगर बर्बाद हो जाए तो हम लोग का क्या बचेगा। तो इसलिए हम लोग इस पर भविष्य पर पहल कर रहे हैं ताकि आने वाला समय हम लोग का खुशहाल रहे और घर परिवार सबका खुश रहे। यही चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। लगातार आप लोग प्रयास जारी कर दिए हैं कि अगर छोटा छोटा प्रयास जो है बड़ा रूप लेगा, कहीं ना कहीं समाज पर इनका व्यापक असर पड़ेगा। क्योंकि जब तक लोग आवाज नहीं उठाएंगे, इनके रोकथाम के लिए कोई बेहतर कदम नहीं उठाएंगे, तब तक इस तरीके का प्रयास नहीं हो पाएगा। एक समय हुआ करता था लोग जो है चोरी छिपे नशा करते थे और नशा करने वाले लोग जो है उजागर भी नहीं हुआ करते थे। कई वर्ष नशा करते थे तो कभी कभार लोग जान पाते थे कि फलना लोग शराब पीते हैं, फलना लोग कुछ पीते हैं। लेकिन आज का ऐसा है कि जो 15 साल का युवा है, जिनको सही से दाढ़ी मूछ भी नहीं हुआ है, वो युवा जो है चाय की दुकान पर स्मैक पीते हैं, कॉरेक्स पीते हैं और खुलेआम जो है लहरिया कट मार के गाड़ी चलाते हैं, वो कट्टा लहराते हैं। मतलब कई तरह की ऐसे युवा है जिनको देख करके हम लोगों को भी सैनिसाइड होकर चलना पड़ता है। उनसे आप सही से एक
लाइन बात नहीं कर सकते। यानी समाज हमारा इस कदर से बर्बाद हो चुका है कि उनकी जिनकी आप हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही कहना है, मतलब तमाम दुकान पे भरे दिन बैठा रहता है, कोई काम नहीं। बाकी और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, भीषण गर्मी में आप लोग जो है नशा मुक्ति जागरूकता के लिए सड़क पर अभी जो है कई वार्ड घूम करके आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये अभियान हम लोग का निरंतर चलता रहेगा। जी। जब तक ये नशा मुक्त ना मेरा पंचायत हो जाए जी। तब तक ये हम लोग का ये अभियान रेगुलर चलता रहेगा। जी। ये तो टेलर है हम लोगों का। जी। और इसके बाद पूरे ग्राम पंचायत मठाही के एक एक घर से पूरे मतलब सभी जितने भी हमारे गार्जियन हैं हाँ। सबको मंगा करके एक बड़ी बैठक होगी और उस बैठक में इस सूखा नशा के बारे में जी। हम लोग एक विचार विमर्श करेंगे और पूरे ग्रामीण पूरे पंचायत के लोग बैठ करके इसके विरोध में हम लोग जहां तक होगा जितना दिन लग जाए लड़ेंगे और सूखा नशा को बंद करके ही रहेंगे। बाकी आपका परिचय? मेरा शंकर कुमार, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 6 मठाही। बाकी और भी कुछ लोग हैं सर, कम शब्दों में क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से नशा का प्रचलन इतना बढ़ गया है, खास करके सूखा नशा का, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? नशा से हमारा समाज जो है, जहाँ हम लोग का मठाही में महादेव युवा क्लब था, उस समय जब नशा नहीं थे, उस समय हर एक साल 10-20 युवक बिहार पुलिस आर्मी बनते थे। अभी जो है वही युवक, नया पीढ़ी जो है नशा में सब खत्म हो गया है, लिप्त हो गया है, सब खत्म हो गया है। नशा का कारोबार चरम सीमा पर है। 2-4 व्यक्ति नशा का कारोबार करने वाले हैं, वो अपना पूंजी उपार्जन करने के लिए दूसरे के बच्चा को बर्बाद कर रहा है। आसानी से नशा जो उपलब्ध हो जाता है, आसानी से घर घर उपलब्ध होता है, लोग को कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता, गाँव में ही गली कुची में मिल जाता है। गाँव में मिलता है, सबको पहुंचाता है ठामे ठाम। इसके लिए हम लोग जो है संघर्ष करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंदर यादव। बाकी आपने देखा हमारे साथ जो है छात्र थे, शिक्षक थे, जनप्रतिनिधि थे, तमाम लोगों का हमने वक्तव्य लिया, तमाम लोगों की राय हमने जाना। बाकी क्या कुछ कहें सूखा नशा के बारे में, क्या कुछ बोलेगी आप? जी, हम इस रैली के माध्यम से समाज को यही बताना चाहते हैं कि सूखा नशा छोड़ दिया जाए, अपने माँ बहन सबका ख्याल रखा जाए। आजकल के जो बच्चे हैं 15-15 साल के युवा, वो सब स्माइक करते हैं, मतलब सूखा नशा करते हैं। हम सब जब स्कूल से घर जाते हैं तो देखते हैं कोई रोड पे पड़ा हुआ है ऐसे ही नशा करके, तो उनसे हमें यही अनुरोध है कि प्लीज़ सूखा नशा छोड़ दीजिए और विद्यालय आना प्रारंभ कीजिए। जब विद्यालय आना प्रारंभ कीजिएगा तो अपने आप ये सब लत छूट जाएगा। यानी जो पढ़ने वाले युवा हैं वो लोग भी सूखा नशा करके यत्र तत्र कहीं गिरे पड़े रहते हैं। जी, कभी कभी तो स्कूल में भी ऐसा देखने को मिलता है, कोई सूखा नशा करके आया है, पूरे स्कूल में घूम रहा है, इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय आइए, पढ़ने के लिए आइए। नशा वगैरह के लिए विद्यालय नहीं बना है, विद्यालय बना है विद्या के लिए। जब तक विद्या है तब तक विद्यालय है। क्या कुछ कहेंगे? आप लोगों को भी डर वगैरह होता होगा जिस तरीके से मतलब हो रहा है आज के समाज में? जी, डर तो होता ही है। ऐसा होगा तो डर होगा ही। हम वैसे भी हम सब लड़कियां हैं, हम सबको डरना अनिवार्य है। अगर ऐसा छोड़ दिया जाए, माँ बहन का सुरक्षा किया जाए तो डर नहीं लगेगा, डर खत्म हो जाएगा इस समाज से। क्या कहेंगे कोसी रेंज के डीआईजी साहब से और मधेपुरा के एसपी साहब से, क्या कहेंगे एक छात्रा होने के नाते? इन दोनों से हम यही कहना चाहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो स्माइकर है, अगर स्माइक करते हुए पकड़ा जाता है तो उनको फांसी का सजा देना चाहिए, जिससे समाज में डर हो, मतलब और लोग इसके जद में नहीं। जिससे समाज में डर हो और सूखा नशा बंद हो जाए। क्या नाम है आपका? बिनाक्षी बिन्नी। किस क्लास में? 9th। देखिए यह 9वीं की छात्रा है और किस तरीके से अपने बात को रखी, यह कह रही है कि हम लोग अगर स्कूल आते हैं तो स्कूल में भी एक आध ऐसे छात्र रहते हैं जो नशा करके आ जाते हैं, उनसे इन लोगों को डर लगता है। और यह कोसी रेंज के डीआईजी कुमार आशीष साहब और मधेपुरा के एसपी साहब से इन्होंने आग्रह किया कि उन लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, जिससे वो सूखा नशा करने वाले लोगों के जहन में डर हो और उस तरीके की नशे की जद से वो बाहर निकले। बाकी और भी कुछ युवा लोग हैं, तमाम लोगों से हमने बात किया। क्या कहेंगे? बहुत कम शब्दों में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? दस्तक खबर को हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो ये मुहिम चला है सूखा नशा के खिलाफ, ये बहुत सुंदर मुहिम है। इसका हम लोग पूरा समर्थन देते हैं और यही चाहते हैं जो आज के युवा जो भटक रहे हैं वो सूखा नशा से दूर होके बाहर निकले, जिंदगी से नाता जोड़िए, संसार, परिवार और समाज के लिए कुछ करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार, समाज सेवी। बाकी आपने देखा अभी हम लोगों ने बिहार के मधेपुरा जिला के यह मठाही पंचायत के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठाही के परिसर में थे। यहाँ से अभी जो है नशा मुक्ति जागरूकता अभियान निकला था और यह मठाही पंचायत के कई वार्डों में घूम करके यहाँ आया। उसके बाद जो है हम लोग को आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, तब तक में जो रैली था, जो कार्यक्रम था, वो मतलब फिर से स्कूल पर आ गए थे। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात किया, तमाम लोगों ने अपना वक्तव्य दिया और इन लोगों का साफ कहना है कभी तो यह टेलर है, अभी फिल्म पूरा बाकी है। अगर इस तरह की कारोबारी अगर सचेत नहीं होते हैं तो उन लोगों को चिन्हित करके कोसी रेंज के डीआईजी
कुमार आशीष को जो है गुप्त रूप से सूचना दिया जाएगा और उस लोगों पर नकेल कसा जाएगा। तो बाकी जो भी कारोबारी हैं वो लोग सचेत हो जाए। आप लोगों का लिस्ट तैयार हो रहा है, अभी तो यह मुहिम छोटा है लेकिन यह मुहिम जो है बड़ा रूप लेगा और आप लोगों का जो है बढ़िया से जो है स्वागत किया जाएगा, बढ़िया से आप लोगों की जो है तैयारी किया जा रहा है। बाकी हम जो सूखा नशा के जद में है उस युवाओं से भी आग्रह करना चाहते हैं कि भाई अपने जिंदगी से नाता जोड़िए। नशा में कुछ नहीं रखा है, नशा आप करेंगे घंटा 2 घंटा में वो नशा उतर जाता है, लेकिन वो नशा जो है आपको इस तरीके से बर्बाद करता है कि आप भविष्य में कुछ करने के लायक नहीं बचते हैं। आपका दिमागी जो है संतुलन खराब हो जाता है और समाज में आप गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, आप चोरी डकैती में शामिल हो जाते हैं, जघन्य अपराध करते हैं, इस तरीके की वारदात में आप लोग शामिल हो जाते हैं। तो आप लोग सुधरिए, आप लोग अच्छे रास्ते पे चलिए। बाकी इस खबर का यह उद्देश्य है कि कुछ ना कुछ लोगों पर प्रभाव पड़े, इस जो नशा करने वाले लोग हैं। बाकी हमने तमाम लोगों से बात किया, लगातार हम लोग जो है नशा मुक्ति के लिए जो है काम करते आए हैं। लगातार जहां भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो वहां हम लोग भी पहुंच करके उसकी आवाज बनते हैं। तो आपने अभी देखा हम लोग मठाई आए हुए थे। बाकी इस तरह की खबर के बारे में आप लोग क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करिएगा। बाकी इस खबर में यही तक, मिलते हैं आगे किसी खबर में किसी मामलों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।